हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो नई वैकेंसी आई हुई है उसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं, देखते हैं। हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए थे और हमें लगता है कि ये ही एग्जाम्स में दोहराए जाएंगे। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर आया हुआ है बेल्ट्रॉन MCQ और अपकमिंग एग्जाम 2024। तो बिना किसी देरी के चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अ डैश इज ए सॉफ्टवेयर यूज्ड टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स सच एज लेटर, लिस्ट, पोएम etc। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हम लोग डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, कोई भी सामान का लिस्ट बना सकते हैं, या फिर कोई कविता लिख सकते हैं, या फिर कोई स्टोरी लिख सकते हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं, 1 नंबर में MS पेंट, 2 MS वर्ड, 3 विंडोज मीडिया प्लेयर और 4 ऑडेसिटी। तो इसका सही जवाब होगा MS वर्ड, क्योंकि MS वर्ड में ही हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, कोई भी लेटर लिख सकते हैं, या फिर कोई लिस्ट बना सकते हैं, पोएम लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर 2 MS वर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए डैश इज द एड्रेस ऑफ ए वर्ल्ड वाइड वेब पेज। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो www के आसपास हम लोग क्या लिखते हैं? URL, HTTP, प्रोटोकॉल या फिर ISP। तो हम लोग वहां पर लिखते हैं URL। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1 URL। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, डैश सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम्स डिजाइन टू हेल्प एंड यूजर परफॉर्म सर्टेन टाइप ऑफ वर्क। कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके मदद से हम लोग किसी भी प्रोग्राम में उसमें काम कर सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं, या फिर उस पर कोई भी हम लोग वर्क कर सकते हैं। तो किस प्रकार का वह सॉफ्टवेयर है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या फिर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसी भी वर्क को करने के लिए हमें अपने सिस्टम में सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर अपलोड करना पड़ता है, और उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टॉलेशन। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तभी जाकर कोई हमारा एप्लीकेशन ओपन हो पाता है। तो उसका आंसर होगा एप्लीकेशन। चलिए आइए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। मेल मर्ज इन MS वर्ड इज यूजिंग फॉर सर्टेन डैश कॉपीज ऑफ अ लेटर टू बी सेंट टू डिफरेंट रिसिपिएंट्स। अब इसका अर्थ क्या होगा? मेल मर्ज एक ऑप्शन है MS वर्ड में जिसका उपयोग हम लोग कॉपीज को या फिर किसी भी वर्ड को, किसी भी फाइल को एक साथ अलग अलग लोगों को भेज सकते हैं मेल मर्ज की सहायता से। तो इसका क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा मल्टीपल। मल्टीपल मतलब होता है अनेक, एक साथ अनेक लोगों को। तो मेल मर्ज की सहायता से MS वर्ड में हम लोग मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं, कोई भी फाइल का मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं और उसे अलग अलग लोगों को भेज सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3 मल्टीपल। चलिए आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। विच ऑप्शन ऑफ MS PowerPoint helps display a series of slides on the full computer screen? Which option of MS PowerPoint? MS PowerPoint का कौन सा ऑप्शन हमें सीरीज स्लाइड, कंप्यूटर के पूरी स्क्रीन पर स्लाइड दिखा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्लाइड शो। जैसे ही हम स्लाइड शो पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो MS PowerPoint में जो हमने प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है वो पूरे फुल स्क्रीन पर स्लाइड शो के माध्यम से रिप्रेजेंट होने लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू सिलेक्ट अ कॉलम इन अ वर्कशीट? विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू सिलेक्ट अ कॉलम इन अ वर्कशीट? जैसे ही यहाँ पर वर्कशीट की बात होती है तो वर्कशीट कहाँ पे होती है? एक्सेल में। तो क्वेश्चन है कि एक्सेल के वर्कशीट में कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए एक रो होता है, कॉलम होता है। कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कौन कौन से शॉर्टकट की हमें दबाने होते हैं? चलिए आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। कैप्स लॉक प्लस स्पेस बार,
शिफ्ट प्लस स्पेस बार, अल्ट प्लस स्पेस बार, या फिर कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस स्पेस बार। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ वर्कबुक इज डैश इज असाइंड अ डिफॉल्ट नेम एज बुक 1 डॉट। एक वर्कबुक जिसका डिफॉल्ट नेम, मतलब जैसे हम लोग कोई एक वर्कबुक ओपन करते हैं तो उसमें बुक 1 डॉट लिखा हुआ आता है। तो किस वर्कबुक, जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वर्कबुक लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जैसे ही वर्कबुक हमें मिले, वर्कशीट हमें मिले, तो उसका संबंध सीधे तौर पर MS एक्सेल से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? MS एक्सेल। चलिए हम लोग 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन मेल मर्ज डैश इज अ प्लेस होल्डर वेयर द एक्चुअल डाटा फ्रॉम द डाटा सोर्स विल बी इंसर्टेड। एक मेल मर्ज में हम लोग जो प्लेस होल्डर होता है, कोई भी मेल मर्ज हम लोग जब ओपन करते हैं तो जो एक्चुअल डाटा होता है वो कहां पर रखा जाता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा मर्ज फील्ड। कहां पर होगा? मर्ज फील्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा हो गया मर्ज फील्ड, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सिलेक्ट इंटायर रो इन अ वर्कशीट। एक वर्कशीट में पूरे रो को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं? हमारा ऑप्शन है 1 नंबर अल्ट प्लस आर, कंट्रोल प्लस आर, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस ए। तो हमारा आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस स्पेस बार। कोई भी रो को, इंटायर रो मतलब पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए एक वर्कशीट में हमें शिफ्ट प्लस स्पेस बार का इस्तेमाल करना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। ए डैश डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड इन मेल मर्ज व्हेन वन मर्जेस द मेन डॉक्यूमेंट विद द डाटा सोर्स। एक डॉक्यूमेंट है जिसका प्रयोग मेल मर्ज में एक ही बार किया जाता है। मेल मर्ज व्हेन वन मर्जेस द मेन डॉक्यूमेंट, जो मेन डॉक्यूमेंट होता है उसको एक दूसरे के साथ मर्ज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मर्ज्ड। एक मर्ज डॉक्यूमेंट जो है उसको इसलिए बनाया जाता है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ मर्ज किया जा सके। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल्ट्रॉन की संपूर्ण तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए समय को ज्यादा बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When you start MS PowerPoint 2016, it opens a new presentation with the title Dress। जब आप कोई नया MS PowerPoint ओपन करते हैं तो यह एक प्रेजेंटेशन ओपन होता है जिसका टाइटल क्या होता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि टाइटल क्या होता है। तो टाइटल में पहला है प्रेजेंटेशन @1, प्रेजेंटेशन _1, प्रेजेंटेशन 1, प्रेजेंटेशन -1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS PowerPoint टू मूव द नेक्स्ट स्लाइड प्रेस द डैश एरो की फ्रॉम द कीबोर्ड। MS PowerPoint में किसी भी स्लाइड से अगली स्लाइड में जाने के लिए हमें कौन से एरो की का इस्तेमाल करना होता है? हमारे कीबोर्ड में 4 तरह की एरो की होती हैं, अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट। तो हमें कौन से एरो की को सिलेक्ट करना है, प्रेस करना है? तो उसके लिए हमें डाउन एरो की को प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। MS एक्सेल में यदि आप किसी यूजर को वर्कशीट पर पहुंचने सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अपनी फाइल को डैश दें। MS एक्सेल में यदि आप किसी वर्कशीट पर काम कर रहे हैं और उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि किसी भी तरह का उसमें छेड़खानी नहीं की जा सके, तो आप उसमें पासवर्ड लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? पासवर्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर 3, पासवर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इन MS एक्सेल टू प्रोटेक्ट द वर्कबुक ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डैश टैब। MS एक्सेल में वर्कबुक
ऑप्शन कहां पर रहता है? प्रोटेक्ट वर्कबुक, सॉरी, इन एमएस एक्सेल द प्रोटेक्ट वर्कबुक ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डैश टैब। किस टैब के अंदर में प्रोटेक्ट वर्कबुक यानी कि वर्कबुक में लॉक लगा सकते हैं? ऑप्शन है व्यू, डिजाइन, रिव्यू एंड लेआउट। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, रिव्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पासवर्ड्स with regards to length, use of characters or numbers. However, passwords are dash in Excel. ऐसा कहा जा रहा है कि पासवर्ड्स के साथ कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसमें आप लेंथ का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितना भी लंबा डाल सकते हैं। कैरेक्टर का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बड़ा और छोटा कोई भी लेटर में लिख सकते हैं। और नंबर्स का भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको नहीं डालना है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन पासवर्ड्स क्या होते हैं? पासवर्ड्स किस कैटेगरी में आते हैं? फिक्स्ड कैटेगरी, लिमिटेड कैटेगरी, नॉन केस सेंसिटिव कैटेगरी या फिर केस सेंसिटिव कैटेगरी? तो हमें यहाँ पर ध्यानपूर्वक चुनना होगा ऑप्शन नंबर 4, केस सेंसिटिव कैटेगरी। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following represents the extension to save PowerPoint representation? जब भी हम लोग कोई भी फाइल, वर्ड, एक्सेल हो या पावर पॉइंट, कोई भी फाइल जब हम लोग सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन फाइल होता है एक .docs, .ppx, .pptx, .ptx या फिर px। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि पावर पॉइंट का जब कोई भी हम प्रेजेंटेशन सेव करते हैं तो उसके एक्सटेंशंस क्या होंगे? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, PPTX। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। यू कैन डैश योर मेल मर्ज टू अ फाइल सो दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर इन वन फाइल। आप क्या कर सकते हैं सभी डॉक्यूमेंट्स को एक फाइल में? यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 1 रीराइट, 2 एक्सेप्ट, 3 प्रिंट, 4 डिलीट। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 प्रिंट। यू कैन प्रिंट योर मेल मर्ज टू अ फाइल सो दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर इन वन फाइल। अगर सभी मर्ज की हुई फाइल्स एक ही जगह हैं तो आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। डैश इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क्स का इंटरकनेक्शन, एक दूसरे को जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? नेटवर्क को एक दूसरे को जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? पहला ऑप्शन है इंटरनेट, दूसरा है मॉडेम, तीसरा है राउटर और चौथा है एंटीना। इंटरनेट पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, तो 18 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1 इंटरनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। अ कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स द डैश लैंग्वेज। जिस तरह हम मानव जाति की अलग अलग तरह की भाषाएं हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर्स की भी भाषाएं हैं, लेकिन कंप्यूटर एक ही भाषा समझता है और वो भाषा है डेनरी, बाइनरी, डेसिमल, थर्ड जनरेशन। इसमें से हमें एक भाषा चुननी है और क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2 बाइनरी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। द ऑप्शन इज यूज्ड टू स्टॉप द एक्शन ऑफ द अनडू ऑप्शन। एक ऐसा ऑप्शन जो हम लोग अनडू करते हैं, कंट्रोल जेड, कोई भी हम लोग गलत काम कर देते हैं तो उसको अनडू कर देते हैं बैक करने के लिए। तो फिर उसी अनडू को फिर से उसी मोड में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रीडो, ऑप्शन नंबर 2 कट, ऑप्शन नंबर 3 डू, ऑप्शन नंबर 4 पेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रीडू। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और याद रखें हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर लेकर आए जाएंगे और आप लोग इसका लाभ उठा पाएंगे और बेल्टॉन की संपूर्ण तैयारी हम अपने चैनल पर करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।